भारत का पूर्वी तट, ओडिशा, जहां बंगाल की खाड़ी की लहरें अनंत काल से एक रहस्य को चूम रही है। ये भूमि है पुरुषोत्तम क्षेत्र की। ये घर है जगत के नाथ का, भगवान जगन्नाथ। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक जीवित आश्चर्य है। एक ऐसा स्थान जहां भौतिकी के नियम आस्था के सामने झुक जाते हैं, जहां मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, जहां शिखर की परछाई धरती पर नहीं पड़ती, और जहां मंदिर में प्रवेश करते ही समुद्र का शोर रहस्यमयी ढंग से शांत हो जाता है। लेकिन इन अधूरी दिखने वाली मूर्तियों का रहस्य क्या है? कथा शुरू होती है मालवा के राजा इंद्रद्युम्न से, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्हें नीलमाधव के दिव्य रूप के दर्शन की लालसा थी। जब राजा को समुद्र में तैरता हुआ एक दिव्य लट्ठा मिला, तो उन्होंने एक भव्य मंदिर बनवाया। लेकिन उस लट्ठे को कोई तराश न सका। अंत में स्वयं देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े बढ़ी का रूप धर कर आए। उनकी एक शर्त थी, जब तक वे काम पूरा न कर लें, कोई भी उस कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा। कई दिनों बाद जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई, तो अधीर होकर राजा ने दरवाजा खुलवा दिया। विश्वकर्मा अंतर्ध्यान हो चुके थे और पीछे रह गई थी ये अधूरी मूर्तियां। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में पूजे जाना चाहते हैं। ये अपूर्ण रूप वास्तव में पूर्ण ब्रह्मा के प्रतीक है। ये है पवित्र त्रिमूर्ति। बड़े भाई भगवान बलभद्र, बहन देवी सुभद्रा और स्वयं भगवान जगन्नाथ। उनकी ये बड़ी बड़ी आंखें, ये पतित पावन आंखें, जो बिना किसी भेदभाव के ब्रह्मांड के हर भक्त पर अपनी करुणा बरसाती है। जगन्नाथ मंदिर का रसोई घर दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक रसोई घर माना जाता है। यहां हर दिन लाखों लोगों के लिए महाप्रसाद बनता है। चमत्कार यह है कि प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, और सबसे ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद पहले पकता है। और एक और आश्चर्य, मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या चाहे कुछ हजार हो या लाखों, प्रसाद की मात्रा कभी कम नहीं पड़ती और न ही कभी व्यर्थ जाती है। इसे स्वयं महाप्रभु का आशीर्वाद माना जाता है। हर शाम एक पुजारी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के इस 214 फीट ऊंचे गुंबद पर चढ़ता है, उस ध्वजा को बदलने के लिए जो सदियों से हवा के विपरीत लहरा रही है। ये आस्था और साहस की एक दैनिक परीक्षा है। लेकिन जगन्नाथ संस्कृति का असली वैभव दिखता है रथ यात्रा के दौरान। ये एकमात्र समय है जब भगवान, जो जाति धर्म से परे हैं, अपने मंदिर से बाहर निकलकर अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। ये उत्सव समानता का प्रतीक है। यहां पुरी के गजपति महाराज, जो पहले सेवक माने जाते हैं, सोने की झाड़ू से रथों के आगे सफाई करते हैं, और इस रथ को खींचने का अधिकार हर किसी को है, चाहे वो किसी भी पंथ का हो। भगवान स्वयं अपने भक्तों तक आते हैं, और हर 12 से 19 वर्षों में एक बार होता है नवक्लेवर, यानी नया शरीर धारण करना। पुरानी मूर्तियों को विसर्जित कर विशेष दिव्य नीम की लकड़ियों से नई मूर्तियों का निर्माण होता है। जगन्नाथ सिर्फ एक देवता नहीं है, वे एक जीवंत अनुभव है। वे आस्था, रहस्य और सार्वभौमिक प्रेम का केंद्र है। वे हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर रूपों से परे है और उसकी करुणा सभी के लिए समान है। वही है जगत के नाथ।